क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का ये किसी एक बच्चे का डाउट नहीं है, ये डाउट लगभग सभी बच्चों को रहता ही रहता है। वो डाउट का जरा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/4 या 1/4 ना होकर कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं स्क्वायर को और यहाँ पर क्या लगाते हैं बेटा, रूट लगाते हैं और रूट लगा के हम इसका आंसर लिख देते हैं। अब यहाँ बच्चे को कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर आप ये बताइए, जब स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो यहाँ रूट लगेगा, सही बात है बिल्कुल। तो यहाँ पर प्लस माइनस आता है कि बेटा यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है और माइनस आता है। तो आप ऑलवेज जो होता है आप हमेशा प्लस वाली वैल्यू को ही क्यों लेते हो, आप नेगेटिव वैल्यू को क्यों नहीं लेते? ये डाउट हर बच्चे को रहता है और वो इस डाउट के चक्कर में उसका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। तो देखिए बेटा, ये सारे के सारे जो खेल है ना, ये आपका क्वाड्रेंट का खेल होता है। आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते हो वो सारी की सारी 4 क्वाड्रेंट पे बेस्ड होती है। आपको पता है, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका बेटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका बेटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बेटा ये जो क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का होता है। यहाँ जो भी एंगल आप लोगे वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल लिया जाता है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो तो यहाँ जो एंगल लिया जाता है वो 90 डिग्री से लिया जाता है 180 डिग्री के बीच में, और यहाँ जो एंगल लिया जाता है वो लिया जाता है बेटा 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल लिया जाता है वो लिया जाता है 270 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब बेटा होता क्या है कि आप जब 10th क्लास में हो तो ये आपके बेटा थोड़ी लो लेवल की क्लासेस होती हैं, तो इसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करनी होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए स्टडी करनी होती है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए आप हायर क्लास में जाकर स्टडी करते हो, मतलब 11th क्लास में जब आप जाओगे तब इन सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे। तो देखिए, आप 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं तो आप 0 डिग्री से लेकर केवल और केवल 90 डिग्री तक ही स्टडी करते हो। अब होता क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? अगर आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच की स्टडी करते हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्टडी करते हो, तो उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें क्या होंगे, सारे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकोट सारे पॉजिटिव होते हैं। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर स्टडी करते हो तो यहाँ पर बेटा आपके साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो तो यहाँ पर बेटा टेन और जो कॉट होता है वो पॉजिटिव रहता है और सारे नेगेटिव रहते हैं। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा कॉस और जो सेक होता है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। अब जो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं ये आप हायर क्लास में जाकर स्टडी कर लेंगे। तो अभी आपको ये समझना है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो वो किसके लिए पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। जितने भी एंगल्स आपको मिलेंगे वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही मिलेंगे, इससे ऊपर का एंगल आपको 10th क्लास में मिलेगा ही नहीं, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। मतलब आपको सेकंड क्वाड्रेंट की स्टडी नहीं करनी, थर्ड क्वाड्रेंट की स्टडी नहीं करनी, फोर्थ की नहीं करनी, आपको करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्टडी। और इसमें क्या है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, तो आप नेगेटिव वैल्यू तो उनकी ले ही नहीं सकते। जरा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा स्क्वायर तो यहाँ लगाऊंगा रूट, तो मैं क्या करूँगा, दोनों वैल्यू लूंगा ही नहीं, मैं यहाँ मैं प्लस माइनस लिखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि साइन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ स्टडी कर रहे हैं, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। भले यहाँ पर एंगल के बारे में कुछ दिया हो या ना दिया हो, आपको हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री 0 से 90 डिग्री के लिए ही पढ़ते हैं, तो इसीलिए आपको इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी होती। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो डाउट है ये आपको बिल्कुल खत्म हो चुका है।